सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल दिखाया है। और सल्फामैक्स मैंने इसमें डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, फसलों की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। साल भर में सबसे ज़्यादा पैदावार वाली फसलें इसी समय करते हैं। सब्जियों की फसल है, आलू है, प्याज है, सरसों, गेहूं, बहुत सारी फसलों की बिजाई करते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। पूरी साल भर में सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी समय की फसलों में करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन फसलों की बिजाई के समय में सबसे ज़्यादा किसान भाई यूज करते हैं यूरिया। ये डीएपी फर्टिलाइज़र हमने निकाल रखा है, डीएपी है, ये यूरिया फर्टिलाइज़र है, एमओपी है। और अभी इनके साथ में 2-3 सालों से क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, किसान भाई जागरूक भी हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा सल्फर भी यूज करने लग गए हैं, क्योंकि सल्फर भी चौथा पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद में। लेकिन ये सल्फर दोस्तों, ये देखिए कई टाइप की आती है, जैसे कि ये दाल वाली सल्फर है, पाउडर फॉर्म में भी सल्फर आती है, हजारों कंपनियों की सल्फर आती है, अलग अलग टाइप की आती है, दाल में भी अलग अलग कलर आते हैं। तो कौन सी कंपनी की कौन सी सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छे रिजल्ट के लिए सल्फर यूज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, सही समय पे सही सल्फर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और सही फॉर्मुलेशन वाले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सल्फर से रिलेटेड आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन सी फसलों में कितनी मात्रा में और कौन सी सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रैक्टिकल सारी जानकारी लेंगे, तो एंड तक जरूर बने। अक्सर इस समय की फसलों में आप यूज करते हैं दोस्तों सल्फर, और सल्फर भी कौन सी, बेंटोनाइट सल्फर, दाल वाली सल्फर जिसको बोलते हैं। ये देखिए मेरे पास है ये दाल वाली सल्फर। एक बार मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको कम खर्चे में अच्छी पैदावार चाहिए तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर ने जो आपको बैग पकड़ा दिया, जो थैला दे दिया वही उठा के ले आए, खेत में यूज कर लिया। फसल कटाई के समय देखते हैं भाई ये दाल तो ऐसी की ऐसी पड़ी है, फसल को लगी नहीं, तो आपको पैदावार कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये दाल घुलनी भी तो चाहिए, फसलों को लगनी भी तो चाहिए, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। सल्फर जब मिली नहीं है फसलों को, तो पैदावार कैसे मिलेगी। आपने भर के बैग यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर वगैरह डाल तो दिए, और कुछ किसान भाई हैं जो कम मात्रा में भी डालते हैं, फिर भी उनको अच्छी पैदावार मिलती है, और कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा भर भर के डालते हैं, फिर भी उनको इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलती। रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि फसलों को जो आप डाल रहे हैं वो लगना चाहिए, और लगने के लिए अच्छी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वो घुलना भी चाहिए फसलों को, और सही समय पे सही कार्य भी करना चाहिए। दोस्तों, ये देखिए मेरे पास जो है बेंटोनाइट सल्फर, ये है ग्रोमोर सल्फामैक्स, और इसमें सल्फर आता है 90%, बेंटोनाइट क्ले 10% आता है। इसमें एक चीज़ आप देखिए, मार्केट में जो भी आपको बेंटोनाइट सल्फर मिलेगी, दाल है वो इक्वल साइज मिलेगी, लेकिन इसके दाने हैं ये देखिए, कोई बहुत छोटा है, कोई मीडियम साइज का है, कोई बहुत बड़ा है। ये इसमें ऐसा क्यों आता है, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दाने छोटे बड़े मतलब इक्वल साइज में क्यों नहीं है, और इससे फ़ायदा नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अगर हम सल्फ़र की बात करें कि सल्फ़र को इस्तेमाल ही क्यों करना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद में चौथा मुख्य पोषक तत्व है। सल्फ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इन तीनों के बाद में। जो तिलहनी फसलें जैसे कि इस समय सरसों वगैरह की हम बिजाई करते हैं, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा हर पानी के साथ में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तेल बढ़ाने का कार्य सल्फर करता है। फसलें स्वस्थ हरी भरी रहें, यानी क्लोरोफिल बनने के लिए सल्फर और नाइट्रोजन की बैलेंस मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से क्लोरोफिल नहीं बनेगा और फसलें हरी भरी नहीं रहेगी। कई बार फसलों में पीलापन आता है, भर के बैग यूरिया डालते हैं, फिर भी फसलों में पीलापन रहता है, क्योंकि उसमें सल्फर की कमी होती है। इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर बैलेंस मात्रा में आप जरूर डालिए, फसल के अकॉर्डिंग। किसी फसल में सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी में कम की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता हर फसल में, हर पौधे को होती है सल्फर की। लास्ट ईयर हमने देखा कि सरसों जैसी फसल में भी रोगों का अटैक हो रहा है और कीटों का अटैक हो रहा है, वो भी जर्मिनेशन होते ही। जबकि हर बार ऐसा नहीं होता था, लेकिन
लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो क्यों होता है? रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। और किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसी बेंटोनाइट सल्फर डाल दी जो एंड तक घुल ही नहीं रही है, 120 दिन 90 दिन तक ही नहीं घुल रही है। प्रोटीन जिसमें चाहिए तो प्रोटीन और एंजाइम की संरचना के लिए और उनके प्रॉपर कार्य के लिए भी सल्फर की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों इससे मिट्टी का पीएच बैलेंस होता है, डाउन होता है, जिसकी वजह से हाई पीएच पे जो पोषक तत्व फसलें अपटेक नहीं कर पा रही थी वो पोषक तत्व भी अपटेक होने लग जाते हैं। इसकी वजह से अन्य बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही इंडिया में बना हुआ फर्टिलाइजर है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। हर फसल में आपको सल्फर डालना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने चीज है कि इस सल्फर में और बाकी में क्या डिफरेंस है, किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है FSR, फास्ट सल्फर रिलीज। बहुत जल्दी फास्ट ये घुलने लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कंपनी के द्वारा, जो शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा, डिजॉल्व फास्टर फॉर बेटर रिजल्ट। तो जब हम ये डालते हैं, दाल वाली सल्फर डालते हैं, तो फसलों को 25 दिन से 30 दिन के बाद में लगना शुरू होती है। और क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, कोई भी बेंटोनाइट सल्फर डालेंगे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक लगता है जैसे जैसे पौधे की आवश्यकता होती है। लेकिन इसको आप डालोगे, इसमें जो दाने छोटे हैं उनका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप डालोगे लगभग 10 से 15 दिन में फसलों को लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसमें जो सल्फर होती है उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं, बड़े भी हैं। तो छोटी साइज के जो सल्फर है वो जल्दी लगना शुरू हो जाएगी, थोड़ी मीडियम साइज की है वो बाद में लगेगी, जो बड़ी साइज का है वो थोड़ा और डिले लगेगा। तो ये 10 दिन 15 दिन से लेकर के 100 दिन तक 120 दिन तक फसलों को लगता रहता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे फसलों को लगेगा। बाकी आप मार्केट वाले जो बेंटोनाइट सल्फर डालते हैं वो सारे सेम साइज की आती है और थोड़ी सी बड़ी साइज की आती है। तो उससे नुकसान ये है कि जब फसल को शुरुआती स्टेज में आवश्यकता है, जैसे एक बच्चे को सारे न्यूट्रिशन चाहिए, उसको मल्टीविटामिन दिया जाता है, वैसे ही छोटे पौधे को भी सारा न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन उस टाइम तो वो फसल को मिल ही नहीं रहा, तो फसल तो कमजोर वहीं से हो जाती है। फिर आप ज़्यादा प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए इस सल्फर का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल रूप से हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से क्या ये सल्फर अच्छी है नहीं है, कंपनी के अनुसार रिजल्ट जल्दी मिलेगा और लेट तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मैंने 2 सैंपल अलग कंपनियों के लिए हैं। ये देखिए दाल की साइज सेम है इनकी। अब मैं इनको डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने लगभग आधा चम्मच लिया है और इस 1 गिलास में डाल देती हूँ। नेक्स्ट इसकी मैं ले रही हूँ, इसकी भी दाल की साइज थोड़ी बड़ी है और लगभग सेम सी है। ये भी मैंने आधा स्पून लिया है और डाल देती हूँ। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं देखिए ग्रोमोर सल्फामैक्स की, और इसकी भी मैं आधी चम्मच रैंडम ऐसे ले रही हूँ और ये ग्रोमोर सल्फामैक्स मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखते हैं, इनको घोलते हैं कि कौन सी जल्दी घुलेगी और क्या इनका रिजल्ट मिलने वाला है, वो प्रैक्टिकल सारी जानकारी लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अलग सैंपल लिए हैं और लगभग 1-1.5 मिनट हो चुकी है। अभी इसको घुलना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बिल्कुल जैसा डाला एज इट इज ये इसमें है। ये थोड़ा बहुत घुलने लगा है और ये तो काफ़ी ज़्यादा घुल भी चुकी है। ये देखिए ये है सल्फामैक्स। तो अभी इनको एक एक को हम लोग हाथ में लेकर के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ भी आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ एक दाना भी नहीं घुला है। जो फसल के लास्ट में कटाई के बाद में आप देखते हैं कि दाल पड़ी है तो वो यही सल्फर होती है। ये देखिए कुछ भी घुलना ही स्टार्ट नहीं हुआ, जैसा डाला वैसा ही है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी सल्फर का आप इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट ये थोड़ा सा इसमें घुलने लगा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं घुल रहा है। ये देखिए और मैं हाथ से लेके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा चेंजेज आया, जो कि इसका कलर है पता नहीं रेड कलर सा हल्का सा आया है, लेकिन घुली ये भी नहीं है। ये देखिए जैसा डाला वैसा ही है सेम, सिर्फ ऊपर ऊपर का ये जो कलर सा है ये निकला है।
रिजल्ट कैसे मिलेगा, लाइव सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। और दोस्तों आप भी 2-3 अलग अलग कंपनियों की सल्फर लेकर के और बेंटोनाइट सल्फर लेकर के और मेरी तरह प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। और मैं भी सब कुछ आपको लाइव दिखा रही हूँ। इसका देखिए कलर चेंज हो चुका है, नीचे आप देखिए ऑटोमेटिक घुलने लग गया है। ये देखिए धुंधला से बादल से बन गए हैं। और मैं ये हाथ में लेती हूँ, ये देखिए पानी भी आपको अलग नज़र आ रहा होगा, जैसे इसमें कुछ लस्सी या मिल्क कुछ मिलाया हो, इस टाइप का सा हल्का सा पानी चेंज हो गया है। और नीचे से मैं आपको लूँ तो ये देखिए घुल चुका है। ये देखिए छोटे पार्ट्स हैं वो बिल्कुल घुल चुके हैं, बड़े हैं वो रहे हैं सिर्फ। ये देखिए, तो ये फसलों को मतलब कि 10 दिन से लेकर के 120 दिन तक, 100 दिन तक आराम से जितनी बड़ी क्रॉप है उस अनुसार लगता रहेगा। ये देखिए सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल दिखाया है। दोस्तों ये है ग्रोमोर सल्फा मैक्स का रिजल्ट। ये देखिए ये है ग्रोमोर सल्फा मैक्स। बहुत बड़े दाने हैं वो रहे हैं, मीडियम साइज के थोड़े थोड़े घुल चुके हैं और छोटी साइज के बिल्कुल घुल चुके हैं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये देखिए, और इसको भी अगर तोड़ते हैं तो आसानी से ये देखिए किस तरीके से टूट रहा है, जबकि वो दाने ही नहीं टूट रहे थे। अब बात करें दोस्तों कि इस सल्फर का इस्तेमाल कब करना चाहिए, बेंटोनाइट सल्फर का, और वो भी ग्रोमोर सल्फा मैक्स का। तो आप फसल बिजाई के समय बेसल डोज डालते हैं, जैसे कि एपी फर्टिलाइजर है, एनपीके है, यूरिया है, एमओपी है, एनपीके 12-32-16, इन सब के साथ में मिला करके बिजाई के समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बेसल डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी आप फर्टिलाइजर डाल करके बिजाई करते हैं उनके साथ में आपको डालना चाहिए, क्योंकि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। धीरे धीरे जैसे फसल बड़ी होगी वैसे वैसे लंबे समय तक लगेगा। बात करें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वर्गीय जैसे कि गेहूं है, धान है, मक्का है, इनमें आपको बिजाई के समय 8 से 10 केजी आप डाल सकते हैं। यानी कि एक जो बैग आता है 10 केजी का, ये आराम से डाल सकते हैं, सफिशिएंट मात्रा होती है। दलहनी फसलों में जैसे कि इस समय चने वगैरह की बिजाई करते हैं, तो दलहनी फसलों में 10 से 12 केजी का इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही इस समय प्याज की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, प्याज है, आलू है, तो ऐसी फसलों में आपको 15 से 18 केजी तक इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों वगैरह की, जैसे इस समय सरसों की मुख्य फसल होती है, सरसों वगैरह जैसी फसलों की बिजाई करते हैं तो उनमें आप 12 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई कर सकते हैं। और कंप्लीट चार्ट आपको साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में आपको डालना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सावधानी लास्ट में जरूर ध्यान रखें दोस्तों, बिजाई के समय डालना है, स्प्रे के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर नहीं है। साथ ही इसको जैसे सल्फेट फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, जो कि लीफ में नहीं होता है, रूट में, मिट्टी में ही इसको डालना होता है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप स्प्रे नहीं करें, इसका रूट में दें। और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसलिए आपको बिजाई के समय बेसल डोज में ही इस्तेमाल करना है। इस तरीके की छोटी छोटी सावधानियां आप जरूर ध्यान रखें। ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।